शुरू ज़ाते बाबरकत के नाम से जो मोहम्मद अरबी क्लब है, गुज़िश्ता 24 घंटे से मॉल रोड को बंद किया गया है। चेयरिंग क्रॉस पर ग्रैंड हेल्थ अलायंस के तहत पैरामेडिक स्टाफ धरना देकर बैठा है। इसमें डॉक्टर्स भी शामिल हैं, नर्सेज भी शामिल हैं और दीगर हॉस्पिटल का जो BHUs का स्टाफ है वो धरना देकर बैठा है। और मुतालबा ये है कि सरकार बुनियादी हेल्थ यूनिट को प्राइवेटाइज़ करना चाहती है। जिस तर्ज पर गवर्नमेंट स्कूल्स को प्राइवेटाइज़ किया गया, उसी तर्ज पर BHUs को प्राइवेट करके चलाना चाहती है। लेकिन ग्रैंड हेल्थ अलायंस के तहत यहाँ पर ये लोग धरना देकर बैठे हैं। इनका मुतालबा ये है कि इनकी नौकरियाँ ख़तरे में हैं। सरकार को ये अस्पताल खुद चलाने चाहिए। सरकार ऐसा करना क्यों चाहती है और ये लोग इससे परेशान क्यों हैं? ये है आज का तमाशा। मैं हूँ मोहम्मद आज़म। आपको दिखाते हैं लाहौर में मॉल रोड पर चेयरिंग क्रॉस पर तमाशा। कहाँ से? शेखपुरा से। क्या करते हैं? मैं पैरामेडिक्स में। आप BHU में हैं वहाँ पे या THU? जी BHU पे। तो क्या मुतालबा है? ये सैकड़ों लोग यहाँ आप बैठे हैं, यानी कल से आप हॉस्पिटल्स में नहीं हैं, वहाँ लोग मुतासर हो रहे हैं, ये क्यों आकर यहाँ बैठना पड़ा? देखिए, जिस तरह दूसरे डिपार्टमेंट चल रहे हैं, हुकूमत को चाहिए कि हेल्थ और एजुकेशन को भी वैसे ही चलने दें। पूरी दुनिया में जो भी हेल्थ प्रोवाइड की जाती है, हेल्थ सर्विसेज जो प्रोवाइड की जाती हैं, वो गवर्नमेंट खुद करती है, एजुकेशन और सेहत। हमारी गवर्नमेंट ने IMF के प्रेशर की वजह से हेल्थ और एजुकेशन को प्राइवेटाइज करना शुरू कर दिया है। जब BHUs की बिल्डिंग टूटी फूटी थी, खस्ता हाल थी, चार पहियों में बैठ के हम काम करते थे, तो तब हम काम करते थे। अब हुकूमत ने IMF के बजट को यूटिलाइज किया और वहाँ करोड़ों रुपए, एक BHU पे 2-2 करोड़ रुपए की नई बिल्डिंग खड़ी की है, रिवैम्पिंग की है। तो अब ये प्राइवेट लोगों के हवाले कर रही है और हमें बेरोजगार करना चाहती है हुकूमत। सबसे पहले तो हमें दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अगर दूसरी जगह पे सीटें नहीं होंगी तो दीगर दूर दराज अजला में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, जिससे हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा होंगी। हमारा मुतालबा यही है कि हुकूमत जो है हमारे प्राइवेट जो BHU को प्राइवेट ना करे। लेकिन उस पर मुझे आपका गुड नेम क्या है? इम्तियाज़ भाई, मुझे ये समझाएं कि आपको ये क्यों लगता है कि आप बेरोजगार हो जाएंगे? जब वो प्राइवेटाइज भी होगा तो वहाँ किसी ने काम तो करना है ना। आप लोगों को निकाल के सिर्फ बिल्डिंग को तो प्राइवेटाइज नहीं कर देना जी। वहाँ प्राइवेट कंपनियों को ठेके पे देंगे, वहाँ ठेकेदार अपनी मर्जी के बंदे रखेंगे, डेली वेजेस रखेंगे या उनको थोड़ी तनख्वाह पे रखेंगे। दर्जा 4 में हमारे जो 40-40 हज़ार रुपये तनख्वाह ले रहे हैं, उनको मिल जाएगा 12 हज़ार रुपये। स्वीपर आएगी, सफाई करके चली जाएगी। डिस्पेंसर LHV जो डिप्लोमा होल्डर है, उनकी जगह पे वो क्वायक रखेंगे। जो डिप्लोमा होल्डर नहीं है, कोई भी डिप्लोमा होल्डर 10-12-15 हज़ार में काम नहीं करेगा। इसलिए हुकूमत उनको फ्री हैंड देगी, वो जो सा मर्जी स्टाफ रखें और लोगों की जिंदगी को सकेले। जो अच्छा काम करेगा उसे कोई क्यों नहीं रखेगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि सब कुछ चेक एंड बैलेंस का तरीकेकार तो मौजूद होगा। स्कूल भी प्राइवेटाइज किए तो वहाँ जो अच्छा काम करने वाले टीचर थे उन्हें रिटेन कर लिया, उनकी सैलरीज बढ़ गई। तो आपको ये खदशा क्यों पैदा हो गया? आप में से जो लोग अच्छा बेहतर काम करने वाले हैं, डिग्री होल्डर हैं, एक्सपीरियंस है, वो तो अपना काम करेंगे, उनकी सैलरी तो बढ़ भी सकती हैं। अर्ज है कि BHU पे जितनी भी सीटें हैं ना, उनको डिमोलिश कर दिया जाएगा, सीटें वहाँ से ख़त्म कर दी जाएंगी। हमें बड़े अस्पतालों में, ये आपका खदशा है? खदशा नहीं है, कन्फर्म उनकी प्लानिंग हो चुकी है। हमारे पास तमाम रिकॉर्ड मौजूद है जिसके ऊपर उन्होंने ये प्लानिंग की है कि हमने इनको कहाँ कहाँ शिफ्ट करना है। जो पहले पायलट प्रोजेक्ट हुआ है, हर जिले के 5-5 BHU जिन्होंने किए हैं, वहाँ का स्टाफ दूसरी जगहों पे शिफ्ट कर दिया गया है। ये कब से पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है? पायलट प्रोजेक्ट 3 महीने कबल 3 महीने शुरू हुआ और इन 3 महीने में हर जिले के 5 BHU को आप कह रहे हैं 150 BHU पंजाब के ओवरऑल उन्होंने आउटसोर्स किए हैं। ठीक है। और वहाँ का टोटल स्टाफ जो है, जो IMH का था, उसको फारग कर दिया गया है। और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे, रेगुलर मुलाजिम थे, उनको दूसरी जगहों पे शिफ्ट कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया, जो कि उनके घरों से किसी को निकाला गया जॉब से। IMH वाले और PFMC जो कंपनियां थी, जो अदारे थे, उनको फारग कर दिया गया। उनके जितने मुलाजिम थे वो सब फारग हो गए और बाकी उनका कॉन्ट्रैक्ट जून में खत्म हो रहा है। 30 जून को ये सारे फारग हो जाएंगे। 30 जून के बाद ये IMH और PFMC वाले जो हैं, ये आपको नज़र नहीं आएंगे। ये उन्हीं ठेकेदारों के पीछे, जिस तरह वो LWMC है, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के पीछे लोग फिर के रोजगार के मुतलाशी हैं, इसी तरह यही लोग ये उन कंपनियों के पीछे फिरेंगे कि हमें 10-15 हज़ार रुपये रख लें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि निज़ाम किस तरह बेहतर हो सकता है, अच्छा कैसे हो सकता है? निज़ाम इसलिए बेहतर हो सकता है कि हुकूमत अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए सारा मलबा जो है वो हेल्थ एम्प्लॉइज पे डाल रही है। निज़ाम इनसे नहीं चल रहा, प्लानिंग इनसे नहीं होती। AC वाले कमरे में बैठ के ये प्लानिंग करते हैं कि ये फलां जगह पे काम करेगा, ये करेगा, ये करेगा। असल में ये ग्रास रूट लेवल पे जाके मुलाजमिन से पूछते नहीं कि आपकी क्या मसाइल हैं, आप काम क्यों नहीं बेहतर कर पा रहे हैं। अगर हमारे पास आए, हमें पूछें, हम अपनी इनको मुश्किलात बताएं। देखें, अभी करोड़ों रुपए की मेडिसिन आ रही है जो हम यूटिलाइज कर रहे हैं।
अभी जो ठेकेदार BHU पे आएंगे उनको 8 लाख रुपए महीने का गवर्नमेंट देगी कि यह मेडिसिन लेनी है और अमले की तनख्वाहें देनी है। जो BHU प्राइवेट हुए हैं वहाँ जाके आप देख लें कि एक पैरासीटामोल का डब्बा जो है वो 800 रुपये का आता है और वही लोहारी से 120 रुपये का आता है पैरासीटामोल का डब्बा। घटिया तरीन जो मेडिसिन है जो कि ग्रैप से रजिस्टर्ड नहीं है, ग्रैप जो मेडिसिन को रजिस्टर करता है ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी उससे रजिस्टर्ड भी नहीं है। ऐसी मेडिसिन खस्ता हाल रख रहे हैं और लोगों की ज़िंदगियों से खेल रहे हैं वो। बिल्कुल ठीक है, चलें आपका मौक़िफ़ आ गया। मतलब ये खातून मौजूद है, आप भी पैरामेडिक स्टाफ हैं, कहाँ से आए हैं? शेखुपुरा से आप आए हैं। और आप किस कैपेसिटी में काम करती हैं, नर्स हैं या किस तरह का काम? मैं LHV हूँ, लेडी हेल्थ विजिटर हूँ डिस्ट्रिक्ट शेखपुरा से। हम लोग जो है वो IRM-NCH कंपनी के अंडर काम कर रहे हैं। अच्छा। और ये कंपनी तकरीबन पिछले 10-12 साल से काम कर रही है, जिसमें इसमें के डिफरेंट तो पैरामेडिक स्टाफ काम करती है सरकारी हॉस्पिटल्स को? जी, BHU से है, RHC से है हम लोग। जो BHU के लोग हैं उसमें IRM-NCH की कंपनी है, PHFMC की डिफरेंट कंपनियां हैं जो काम कर रही हैं। और उन कंपनियों का हर साल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता था। आधे लोग जो है वो हमारे जो है उनकी SN हो चुकी हैं, सीट सैंक्शन हो चुकी हैं और वो जो है DHA के अंडर डायरेक्ट काम कर रहे हैं। मुझे एक चीज़ समझाएं, आप जिस कंपनी के अंडर काम कर रही हैं, अभी वो बता रहे थे कि इस कंपनी के 150 अस्पताल जो हैं उनमें काम करने वाले लोगों को दूर दराज ट्रांसफ़र कर दिया या फारिग कर दिया बिल्कुल गया? ऐसे जो तो आप किन में से हैं, ट्रांसफ़र हुए हैं या आप को नौकरी से निकाला गया या अभी आपको खदशा कैसा होगा? नहीं, हमारे कुछ लोग जो हैं, हमारे जो BHU हैं जो प्राइवेट हो चुके हुए हैं उनके लोग ट्रांसफ़र हो गए हुए हैं। ये नहीं है कि ट्रांसफ़र वो नहीं हुए, ये तो नेक्स्ट फेज स्टार्ट हो गया ना। एक फेज मुकम्मल हो चुका है और वो फेज पूरी तरह नाकाम हो गया है। ये नहीं कि वो फेज होकर हो गया तो वो उनका बड़ा कामयाब फेज जा रहा है। कोई भी जब पॉलिसी बनती है तो वो एक काम मिनिमम अमाउंट में वो स्टार्ट करते हैं, अगर वो कामयाब हो तो नेक्स्ट करते हैं। ये ऐसा नहीं है, इन्होंने पहले बनाया है वो मुकम्मल नाकाम है और आगे ये सारे हॉस्पिटल प्राइवेट कर रहे हैं। और ये इंतहाई जो है वो खतरनाक सूरत हाल है, सिर्फ एम्प्लॉइज़ के लिए नहीं, ये जो हमारे लोग हैं जो गरीब तबका आ रहा है पहले जो उसके लिए तो बेहतरी होगी, उसको एक प्राइवेट हॉस्पिटल की फैसिलिटी मिलेगी तो उसके लिए कैसे? वो आपको लग रहा है ना प्राइवेट हॉस्पिटल की फैसिलिटी मिलेगी। जो बंदा है जो अब 20,000 पे वो नौकरी करेगा, 12-12 घंटे की इन लोगों ने शिफ्ट करनी है, घटिया तरीन इन लोगों ने मेडिसिन स्टार्ट करवानी है। और जो लोग हैं वो हर पेशेंट के हिसाब से उन्होंने पेमेंट रखी हुई है कि इतनी पेमेंट हम लेंगे, इतनी लेंगे। जो चीज़ें लोगों को फ्री में मिल रही हैं वो उनको पैसों से मिल रही हैं, लोगों ने तंग नहीं होना। जहाँ देखिए मेरी बात सुने, जहाँ फ्री मिलती हैं वहाँ भी ये मसाइल हैं करप्शन के, अद्वियात पड़ी होती हैं, अस्पताल से नहीं मिलती। ये सिर्फ कहने की बातें हैं। अद्वियात जो पड़ी होती हैं ना वो लिस्टें हमें 5-5, 10-10 अमाउंट में दी होती हैं कि दिखानी है जी सारी पड़ी हुई हैं, वो लोगों के लिए नहीं पड़ी हुई। वो जो मेडिसिन नहीं होती हॉस्पिटल में, नहीं होती, बहुत शॉर्टेज है मेडिसिन की। पिछले 1 साल से बहुत अच्छी मेडिसिन नहीं है। MEH के विजिट होते हैं मिलिट्री वालों के, वो डाटा कलेक्ट करते हैं, उनके लिए मेडिसिन पड़ी होती है कि जी हम दिखाएं ऊपर के सारी चीज़ें हमारे पास पड़ी हुई हैं। वो सिर्फ पड़ी हैं दिखाने के लिए, लोगों के लिए वो नहीं पड़ी हुई। और हम लोगों को लिख के देते हैं, हम लोग मेडिसिन खुद परचेज करके रखते हैं। मोस्टली ऐसे होता है विजिट पे मेडिसिन खरीद के रखते हैं। यस, अक्सर MEH विजिट होता है, इतनी BSR स्ट्रिप्स चाहिए, इतनी ये चीज़ें चाहिए, इतनी ये चाहिए। वो मेडिसिन हम लोग खुद परचेज करके, कभी हेल्थ बजट से, कभी LHV खुद परचेज करके हम लोग रखते हैं कि हम लोग ने फौजी को अच्छा, मुझे एक चीज़ हमारे पास बताएं, पेशेंट को देने के लिए कभी सिंटो इंजेक्शन तक नहीं होते, मोस्टली ऐसे हैं। यानी मेडिसिन के और फिर पेशेंट जब शिकायत करते हैं यानी डॉक्टर रिकमेंड कर रहे हैं तो वो बाहर से खरीद कर ला रहे हैं। डॉक्टर हमारे पास डिलीवरी पेशेंट आया, मेरे पास कोई पेशेंट आया, मैंने पेशेंट को मेडिसिन लिख के दी है, मैं LHV हूँ एक। तो पेशेंट बेचारे कहते हैं कि हम सरकारी हॉस्पिटल में आए हैं, हमें मेडिसिन चाहिए। अब हम लोग, हमारे पास मेडिसिन नहीं है तो हम लोग को, हमारी तो इतनी सैलरी नहीं है कि हम पेशेंट को अपनी ओन से मेडिसिन दें। बहुत ज़्यादा पुअर पेशेंट होते हैं और उनके वो डिलीवरी करवाने आते हैं सरकारी हॉस्पिटल और 1500, 2000, 2500 की मेडिसिन हमें मंगवानी पड़ जाती है बाहर से। और जब वो LHV मेडिसिन मंगवाती है तो वो भी LHV के खिलाफ, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। बहुत सी LHV को टर्मिनेट इसलिए किया गया है कि उन्होंने मेडिसिन बाहर से मंगवाई है। मैं ये कहती हूँ अगर मेडिसिन अवेलेबल थी सेंटर पे तो LHV को क्या ज़रूरत है वो मेडिसिन बाहर से मंगवाए, वो पेशेंट भी अटेंड करे और वो टर्मिनेशन भी अपने सर पे ले। अच्छा, अब मुझे एक चीज़ बताएं कि आप लोग यहाँ आकर बैठे हैं अपना एहतजाज करने के लिए और पंजाब के मुख्तलिफ ज़िलों से आप लोग आए हुए हैं, तो वहाँ अब जो पेशेंट आ रहा है जहाँ पर अमला ही मौजूद नहीं है तो वो भी तो वो जलीलो ख्वार हो रहा है ना? नहीं हो रहे हैं तो हम हो रहा है ना? बिल्कुल हो रहे हैं। जो आप लोग जिन्होंने उन्हें फैसिलिटेट करना है, आप लोग यहाँ आकर बैठ गए, तो मतलब हॉस्पिटल में कोई नहीं है इस वक्त। देखे ना, हम 10 साल 15 साल से BHU पे काम कर रहे हैं। देखे ना, अगर आज हमें फारिग कर देंगे, जून के बाद हमें फारिग कर देंगे, ठीक है ना? मैडम ये तो खदशा है ना आपका? खदशा है ना, तो कंफर्म है ना,
जून के बाद हम लोग फारिग है, हमें लिख के दे दिया गया है। आपके कोई रिटर्न ऑर्डर मौजूद है किसी के पास जिसमें लिखा होगा जून के बाद ये जितने लोग हमारे LHV हमारा हैं? कॉन्ट्रैक्ट ही जून तक है। हमारे अच्छा, DC और आपको लगता है कि जून के बाद ये रिन्यू नहीं होगा उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट? कह दिया हुआ है, हमारे DC उन्होंने कह दिया हुआ है हमारे जून के DC बाद ने- आप लोगों को जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया आपके जाएगा। हेल्थ मिनिस्टर हैं हजरत सलमान रफीक हैं, इमरान नज़ीर हैं, उनके साथ बैठे हैं आपके लोग ग्रैंड हेल्थ अलायंस वाले, उनसे कोई बात हुई? बहुत दफ़ा आ चुके हैं, बहुत दफ़ा हम लोग, ये हमारे पास लास्ट ऑप्शन धरना का बचा था। बहुत दफ़ा MPA MNA सेक्रेटरी साहिबा ख्वाजा इमरान नज़ीर साहिब, बहुत दफ़ा हम लोग आ चुके हैं। हमें कोई शौक नहीं था, हम लोग यहाँ पे सड़कों पे आके जलील होते। हम इसके बाद क्या करेंगे? देखिए ना, ये मॉल रोड बंद है, यहाँ पर जो सफ़र करने वाले लोग हैं, कारोबार है, वो भी तो मुतासर हुआ है। अब आप लोग यहाँ बैठे रहेंगे, 1 महीने का आपने ऐलान किया हुआ है। मुतासिर नहीं हो रहे। मैडम, देखिए। 2 लाख लोगों का रोजगार जा रहा है, वो 2 लाख लोग मुतासिर नहीं हो रहे। बिल्कुल, मैं मेरी हम लोग वो लोग हैं जो हम लोग सिंगल अपनी फैमिली के सपोर्टर हैं। हम में से मोस्टली वो लोग हैं जो अपनी फैमिली को, सिर्फ ओनली वो लोग हैं जो अपनी फैमिली LHV है, ये किस ग्रेड में काम कर रहे होते हैं? और इनकी 9 ग्रेड, ओनली 9 ग्रेड। और सैलरी? मेरी सैलरी 29,000 है। जो सरकार ने आपको- मेरी 29,000 सैलरी है, जो मतलब कि गवर्नमेंट ने वेजेस मुकर्रर की हुई हैं। मैं फेज 7 की IRMNCH की LHV हूँ। गवर्नमेंट ने जो वेजेस मुकर्रर की हुई है कि एक मजदूर की जो सैलरी है वो 38,000 है जी, मिनिमम। 37,000। और मैं एक LHV होके 29,000 सैलरी पे BHU पे वर्क कर रही हूँ, इवनिंग नाइट ड्यूटी कर रही हूँ। और मोस्टली सेंटर ऐसे है जहाँ पे हमें नाइट पे आया दी ही नहीं जाती। इनके पास तो इनका स्टाफ नहीं पूरा होता, मेडिसिन नहीं पूरी होती। इसीलिए तो आउटसोर्स करना चाह रहे हैं कि प्राइवेट जो है वो बेहतर परफॉर्म करेगा और दुनिया भर में 10 साल 15 साल से काम टैलेंट कर वो रहे जो हैं। इन्होंने किए हैं, उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हुई है। वो सेंटर थे हमारे उकाड़ा में, एक सेंटर था 5312, उनके पास मंथली डिलीवरी थी 100+। अब उनके सेंटर पे महीने की 5 डिलीवरीज भी नहीं हो रही। पेशेंट वो, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह मैं आपको बताती हूँ। जो सीनियर LHV 20-25 साल से काम कर रही थी, ठीक है, वो इतने सालों से वहाँ पे काम कर रही हैं, तो उन लोगों ने अपना पेशेंट बनाया हुआ था। अब जो न्यू स्टाफ आया, उन लोगों ने 15-20 हज़ार में जो न्यू LHVs रखी हैं, उनको नहीं, LHV ने अपना पेशेंट बनाया हुआ था, ये किस तरह हो सकता है? मैं देखें, आप तो सरकार के अस्पताल बैठे ना, सरकार में आप हों या ये हों, इससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। हमारे पास मोस्टली पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं हमने उस आपी से डिलीवरी नहीं करवानी, उस आप से डिलीवरी करवानी है। वो उनका ट्रस्ट लेवल होता है। अब एक पेशेंट ये तो प्राइवेट क्लिनिक पर आप चूज कर सकते हैं ना। नो सरकार के इदारे के अंदर आप ये कैसे चूज कर सकते हैं कि मुझे ये नहीं ये शख्स चाहिए? होता है ऐसे होता है। क्या आपका कहना है? किया जाए ना तो लोग आते हैं। मैं मुझे एक चीज़ समझाएं, जो उन्होंने कही सरकार के किसी इदारे के अंदर जो डॉक्टर्स मौजूद हैं, वो वहाँ पर ये जिद तो नहीं की जा सकती कि मुझे इनसे नहीं इनसे इलाज करवाना है, इनसे नहीं इनसे करवाना है। देखिए ना, हम करते हैं, हम एक सेंटर पे 10 साल से काम कर रहे हैं ना। देखिए, अगर लोग हमारे पास आते हैं जो 10 साल से आ रहे हैं, शायद हम उनको सहूलतें दे 10 तो साल हमारा नाम लेते हैं। 10 साल से अब ये तो देखिए, कर रहे हैं, लेकिन ये जो डॉक्टर होता है सरकारी हॉस्पिटल में, वो अपने प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते हैं। जी, आप लोगों को करते ये अलाउड है या नहीं? आप कहीं हमें नहीं लाओ, हम नहीं करते। नहीं आप हम में नहीं से अक्सर LHV अपने क्लिनिक बनाते हैं, ये हमें भी पता है। वो अपने क्लिनिक बनाकर उसी शहर के अंदर किसी गली मोहल्ले में अपना काम कर रहे होते हैं। नहीं, अलाउ नहीं है। और एक LHV जो 20,000 रुपया वो कमाएगी उनसे, एक मंथ में 20,000 कमाएगी और 2 लाख उनको जुर्माना पड़ जाएगा, इसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया। हमें ये भी अलाउ नहीं, हम ये भी कर नहीं सकते। और जो क्या अब गरीब लोगों के इससे- घरों के बच्चियां हैं ना, वो ये नहीं कर सकती, वो अपना क्लिनिक नहीं बना सकती। इससे आगे अब क्या हमें करना कौन क्या है? बनाएंगे? ये अभी इसके आगे हमें यही है कि हमें आउटसोर्स नहीं मंजूर, हमने अपनी अपनी ड्यूटियां करी, अपनी मुझे स्ट्रगल मुझे ये इसीलिए बताएं, कर रहे हैं। अभी यहाँ पर आप लोग बैठे हैं, कोई आपको 24 घंटे ज़्यादा टाइम हो चुका है, 24 घंटे से ज्यादा टाइम हो गया, कोई सरकार का कोई बंदा आया, आपको बात कोई हुई? नहीं आया, कोई नहीं आया। और ये जो अभी मेरे साथ खड़ी है, इसके छोटे छोटे बच्चे और जंगल में हॉस्पिटल के अंदर क्वार्टर में रैश इसकी, इसको सांप ने काट लिया, सांप ने काटा। और ये गवर्नमेंट SC है, इसको DHQ में लेके गए, किसी ने वैक्सीन नहीं लगाई। कहाँ से जी आप? ये जिला जिला उकाड़ा से। और ये कोई वीरान इलाका है जहाँ पर ये हाँ जी, हमारे कद जितने वहाँ पर झाड़ियाँ हैं, कद जितनी झाड़ियाँ जो हम लोग खुद साफ करते हैं। BHU इतनी दूर है, वो इतनी दूर दराज इलाके में है कि वहाँ सांप और बिच्छू इतना, वो जंगलों में BHU कौन सा शहर सिटी एरिया में होते हैं, वहाँ जाके हम लोग काम करते हैं। फिर सांप ना काटे तो और क्या करे। BHU बहुत दूर दराज इलाकों में, जहाँ आप किस इलाके से? आप साहिवाल से। आप उकाड़ा से और आपको सांप ने काटा जी, ये कितना अर्सा पहले की बात है? वैक्सीन भी नहीं मिली, फिर हम लोग DH को गए, फिर हमारे SO ने हमें वैक्सीन लेकर दी है। 3 साल में सांप के काटने से मुतासर, याददाश्त चली गई, अपने हस्बैंड का नाम नहीं याद, बच्चों का नहीं याद, मेडिसिन नहीं याद। डॉक्टर ने मेरे साथ कोऑपरेट किया तो मैं अपनी ड्यूटी की, और मैं 3 साल बाद में इस काबिल हुई हूँ कि मैं 3 याद रख साल आपको वैक्सीन ही नहीं मिली?
3 साल नहीं, मुझे वैक्सीन मौके पे नहीं मिली? मौके पे नहीं मिली, उन्होंने जिसकी मुझे वजह- रेफर साहिवाल कर दिया। फिर हम उकाड़ा पहुंचे, उकाड़ा हमारे जो है ना सीओ साहब, और 3 साल आपकी यादाश्त मुतासर रही हाँ जी, उन मुझे वैक्सीन मिली तो उन्होंने मुझे 4 वाइल्स इकट्ठी लगा दी और फिर उससे- आपने रिकवर किया? जी। फिर हमने वहाँ पे मैं 3 साल मेडिसिन खाई नहीं, है मुझे उस 3 साल के दौरान आप ड्यूटी करती रही, जी। वो कैसे मुमकिन है? भाई मैं या आपसे आपको अपने शौहर का नाम याद नहीं तो जी। आपको मेडिसिन कैसे याद रही होगी, प्रोसीजर कैसे याद रहा होगा? मैं आपसे यही तो कह रही हूँ कि मैंने सिर्फ जस्ट अटेंडेंस लगाती थी, तो हमारे डॉक्टर साहब ने हमें, क्योंकि उनकी गलती थी, उन्होंने हमें वैक्सीन फिर लगवाई और मेरे उन्होंने फिर मैनेज करा, फिर मैं छुट्टियों पे चली गई थी। 3 साल आप हाँ वहाँ पर जी। मौजूद नहीं थी? नहीं। या वहाँ पे मौजूद रही? मैं मौजूद तो थी ना मैं, लेकिन ड्यूटी नहीं मैं परफॉर्म, इनकी राइश क्वार्टर में हाँ जी, ड्यूटी परफॉर्म नहीं करती रही थी मैं, क्योंकि मुझे पता था कि मैं किसी का नुकसान कर सरकार आपको 3 साल सैलरी देती रही लेकिन वैक्सीन नहीं दी? वैक्सीन भाई उधर क्वार्टर उधर थी नहीं हमारे पास। बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, ये LHVs और ये मुख्तलिफ ज़िलों से, साहिवाल से, उकाड़ा से, शेखुपुरा से, पंजाब के मुख्तलिफ अजला से हैं जो यहाँ पर आए और उनका मुतालबा ये है कि इससे पहले जो एक पायलट प्रोजेक्ट किया गया है उसमें बहुत से लोगों को ट्रांसफ़र कर दिया गया, ये नौकरियाँ ख़त्म कर दी गई। ये एहतजाज लेकर बैठे हैं और यहाँ सैकड़ों की तादाद में लोग हैं। असल मसला है क्या, क्यों सरकार इनकी बात नहीं मानती? क्या इसे भी एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरह मुश्किल बुनियादों पर प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है? ये जानने की कोशिश करते हैं एक ब्रेक के बाद। किस कैपेसिटी में काम कर रहे हैं? हाँ जी, मैं डिस्पेंसर हूँ। अच्छा। और वो पंजाब डिस्पेंसर रूरल जो मिलता ही नहीं अस्पताल के अंदर, ढूंढना पड़ता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं इस वक्त पंजाब रूरल हेल्थ एम्प्लॉइज एसोसिएशन को डील कर रहा हूँ, उसका फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ। ठीक है। और जो आप कह रहे हैं कि मिलते नहीं है डिस्पेंसर, तो मिलते हैं वहाँ पर, ऐसी कोई बात नहीं है। जिस डिस्ट्रिक्ट से मैं आया हूँ, ठीक है ना, बाकी भी ऐसा कोई सच ऐसा सीन नहीं है हर जगह। वो हाँ जो जी, आवाम की शिकायत रोजाना की बुनियाद पर रहती है, या तो डिस्पेंसर नहीं मिलता, अगर वो मिल जाए तो दवाई नहीं मिलती वहाँ पे, नहीं उसमें अद्वियात भी का मसला रहता हाँ, है। उसमें ये देखे ना, असल में जो प्रॉब्लम है, क्योंकि ये आपने पहले भी सवाल किया था, उसमें ये है कि हमारा MEA का क्राइटेरिया एक होता है, वो जो है वो तो हमें ज़ाहिर है कि हुकूमत ने कहा होता है कि ये इससे ज़्यादा अगर आपने सर्व कर लिया तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा, वो हमारा पीछे पड़ा होता है। नहीं, सरकार कहती है कि इससे ज़्यादा इससे दवाई दे ज्या- दी तो मसला तो होगा। वो ये है कि वो जितने भी मुलाजमीन हैं उन पर अफेक्ट होता है, उनकी अगर सैलरी नहीं नहीं कटौती नहीं हो जाती मुझे है। तो जी, समझाएं, जी, अगर आपके पास कोई एक इंजेक्शन 50 पड़े हैं मिकदार में, जी जी, सरकार आपसे क्या कहती है कि आपने रोजाना के 20 ही देने हैं, इससे ज़्यादा नहीं देने? नहीं ये नहीं है उसमें, यानी कि फ़र्ज़ करो वो उन्होंने एक बल्क में दे दिया हमें कोई नंबर तो उसका होगा ना, नोट तो 20, फ़र्ज़ करो उन्होंने हमें दे दिया है 150 इंजेक्शन दे दिया, आ गया। उनका 20 का यानी कि पीछे बैलेंस रखना होता है, वो होता है। अगर वो यानी कि 20 पर आ जाएं तो फिर यानी कि इशू होता है, हम यानी कि डिमांड फिर करते होने होते के बावजूद आप कहते हैं कि नहीं है, क्योंकि वो फिर यही होता ना, क्योंकि जो MA क्राइटेरिया होता है उसका प्रॉब्लम क्रिएट होता है। आप उसके पाबंद हैं। हाँ जी, उसके कि पाबंद आपने हैं। अगर 150 इंजेक्शन आपके पास आया है जी, तो जी, जी। 20 आपने रिजर्व में रखना हाँ है जी। और आप 130 इस्तेमाल कर सकते जी। हैं। अब अगर वो 130 वो एक उससे हफ्ते में पहले- इस्तेमाल हो गए, हाँ जी, उससे मैं आपको बताता हूँ, उससे पहले हम उनको डिमांड करते रहते हैं कि जी हमारे पास इतने रह स्टॉक गए, थोड़ा इतने रह गया, रह गए, थोड़ा इतने रह रह गए, इतने रह गए। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि उनके पास बजट नहीं आता, तो वो फिर यानी कि प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ये नहीं मैं कह रहा कि ये सारा फेलियर उनका है, क्योंकि उनके पास बजट नहीं आता। जब बजट नहीं होता तो फिर यानी कि वो 20 का जो है वो स्टॉक पीछे रखना पड़ जाता है। नहीं तो आपने 20 का रख लिया। जी, जी। अब एक मिसाल है, मैं पेशेंट आया हूँ, जी। मुझे ज़रूरत है, तो आप कहेंगे नहीं है, तो फिर मुझे तो बाहर से ख़रीदना पड़ेगा ना, जबकि 20 इंजेक्शन पड़े हुए हैं। जी जी बिल्कुल, वो ऐसे हो जाता है। ऐसा होता है, हो चलो, जाता है। ये तो एक चीज़ रिकॉर्ड के लिए आगे जरा मुझे भी हाँ समझ जी। आ गई कि रिकॉर्ड मेंटेन किस तरह आप करते हाँ जी, हैं। बिल्कुल। अब ये बताएं कि अब अगर सरकार कर दे इनको आउटसोर्स, जी जी, तो मेडिसिन तो सरकार दे ही रही होगी ना, ये तो अच्छा, कहीं नहीं कहा कि इसमें मेडिसिन हम भी बंद कर आप- रहे हैं। इसमें भी क्योंकि 2-3 राय है। असल में जो 14 डिस्ट्रिक्ट है PHFMC के पास है, पंजाब रूरल हेल्थ एम्प्लॉइज एसोसिएशन के पास, वो तो ऑलरेडी प्राइवेट है, उनको किस जुमरे में ये ला रहे हैं प्राइवेट? वो एक प्राइवेट कंपनी जो वो PHFMC पंजाब रूरल हेल्थ एम्प्लॉइज एसोसिएशन, और सॉरी पंजाब हेल्थ फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी है। एक प्राइवेट कंपनी हाँ है। जी, ये कंपनी है, वो तो 14 डिस्ट्रिक्ट में पहले ऑलरेडी है ना। आपको सैलरी इससे मिलती है PRHFMS से? हाँ जी, PHFMC से वो हमें मिलती है। और कितनी क्योंकि तनख्वाह मिलती है? हम इस वक्त जो है हमारी सैलरी बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि आप डिस्पेंसर किस ग्रेड में काम कर रहे हैं? हमारा 9वां ग्रेड है, इस वक्त हमें वो 40 दे रहे हैं। हम 20 ईयर हो गया हमें, और जो यानी कि अभी लगे हैं उनके भी 40 है।
जो 20 साल से काम कर रहा है वो भी 40 पे है, उस पे भी जो 40 20 पे। माह से काम कर रहा है वो भी 40। उसके भी 40 पे है। लेकिन अभी मुझे किसी ने यहाँ बताया कि 9वें ग्रेड के वो LHV हैं खातून, उन्हें 29,000 रुपये मिल रहा है, यानी वो भी सेम नहीं है। अगर 9th ग्रेड है तो पैसे फिर भी सेम नहीं है, वो ठेकेदार की मर्जी, किसी को 29 दे रहा हो, किसी को 40 दे रहा उसमें हो। जो मैं आपको बताता हूँ, जो नए इन्होंने 4 सेंटर आउटसोर्स की है ना हर डिस्ट्रिक्ट में, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। वो दे रहे हैं 20-20 हज़ार रुपया और 12 घंटे ड्यूटी कह रहे हैं। ठीक है। जो पहले, यानी कि ये दूसरा फेज़ आउटसोर्स का, पहले फेज़ में इन्होंने तकरीबन 4 हर डिस्ट्रिक्ट से आउटसोर्स किए हैं। ठीक है, वहाँ मुझे- पर ये काफ़ी प्रॉब्लम है। मुझे अब ये समझाएं कि दुनिया भर में ना जो हेल्थ का निज़ाम है वो इस तरह चलता है कि अगर आपकी इनकम अच्छी नहीं है तो सरकार आपको सब्सिडाइज करेगी एक शख्स को, यहाँ मौजूद 20, 25, 50 लोगों को नहीं करेगी। अगर ये अच्छा कमाते हैं तो ये जाकर अपना प्राइवेट इलाज करवाएं, ये अफोर्ड करते हैं। अगर आप नहीं करते तो आपको वो हेल्थ कार्ड की सूरत में या किसी सूरत में सब्सिडाइज कर देगी। अगर इसको आउटसोर्स करके ये तरीक़ेकार लाया जाए तो इसमें क्या बुराई क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं नईम रसूल एक्टिव अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मेरा तल्लक टोबा टेक सिंह से है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे टोबा टेक सिंह के सिर्फ मैं इतना फिगर आपको बता देता हूँ, BHO RIC के तकरीबन 1200 मुलाजमीन है। इस वक्त 1200 मुलाजमीन इधर धरने में मौजूद हैं। रही बात आपकी तो जो वहाँ बंद करके ताला लगा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह टोबा टेक सिंह में पूरी स्ट्राइक चल रही है और तकरीबन ये 10 तारीख से चलती है और स्टिल अभी तक हमने OPDs बंद की हुई है। सिर्फ हमारी सर्विसेज जो चल रही हैं वो सिर्फ एमरजेंसी की हद तक चल रही हैं। अगर इन लोगों ने, इस हुकूमत ने हमारी बात ना सुनी तो इंशाल्लाह हम अपना आगे वाला प्लान भी देंगे और एमरजेंसी की सर्विसेज बंद आपका करेंगे। गुड नेम क्या है? मेरा नाम है नईम रसूल जी, मैं नईम- साहब का नईम- सदर पंजाब भी रह चुका नहीं हूँ। नहीं भाई, मेरी बात सुने। सरकार को आप अपने मुतालबात मनाने के लिए उन्हें धमकी भी दें, बंद करने की इमरजेंसी है, जिस तरह भी करें। वो जो टोबा टेक सिंह के अंदर जो OPD में मरीज़ जा रहा है, किसी और डिपार्टमेंट में जा रहा है, उसे वहाँ पे फैसिलिटेट करने के लिए कोई आदमी नहीं है। उसका क्या कसूर है? जो वह बीमार भी है, टेंशन में भी है, परेशानी में भी है, आप आकर सब यहाँ बैठ गए। सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखिए हम मसीहा हैं, हम रातों को जाकर गांव में जाकर ये डिस्पेंसर ही काम करते हैं, उनको फैसिलिटेट करते हैं। अगर हम ही ना रहेंगे, हमारी जॉब स्कोर ना होगी, हमें रोज़गार ना मिलेगा तो हम उन लोगों को कैसे फैसिलिटेट करेंगे? हुकूमत कह देती है। आप ये क्राइटेरिया की बात कर रहे थे ME के, ये देखिए इन्होंने, हुकूमत ने सिर्फ एक चीज़ बनाई हुई है कि ये कहते हैं कि ये इतनी मेडिसिन है, आप लोगों ने इस मेडिसिन को जो ME आता है आपकी रिपोर्ट एक्यूरेट जानी चाहिए कि हमारे पास वाफर मकदार में मेडिसिन मौजूद चाहे है। ना भी हो, ना भी हो, गलत रिपोर्ट बना ये दें। मैं हल्फिया बात कह रहा हूँ। एक हमारे MPA थे, हम उनके पास गए, उसने कहा बेटा साहब कसूर तो सबसे ज़्यादा आप लोगों का है। जब ME आता है, हम असेंबली फ्लोर पे आवाज़ उठाते हैं तो आप लोग कहते हैं हमारे पास तो वाफर मकदार में मेडिसिन पड़ी हुई है। लेकिन उसकी हकीकत ये है कि हुकूमत है, इन्होंने हमारे सर पे जो हमारे अफसराने वाला बिठाए हुए हैं, उनको कहते हैं कि बस ये क्राइटेरिया है, इस मकदार तक मेडिसिन ओके है, उससे आगे अगर है कोई पेशेंट के लिए मेडिसिन बचती है दे दें, नहीं बचती तो उनको बता दें, कोई नहीं है। लेकिन जब ऊपर से कोई भी बंदा आए उनको बता दें, जो कोई चीज़ रिपोर्ट आप नहीं। लिखकर ऊपर भेजेंगे उसमें अगर 10 इंजेक्शन पड़े हैं तो आप लिखेंगे 100 पड़ा हुआ है। जी नहीं 10 इंजेक्शन पड़े हुए हमारे पास हैं। लेकिन आप सिर्फ हुकूमत ऊपर बताएगी अपनी एड लेने के लिए, NGO से पैसे लेने के लिए, जी हमारे पास वाफर मकदार में मेडिसिन पड़ी हुई है। नहीं, जब वो लेकिन ये कह देंगे वाफर पड़ी है तो पैसे थोड़ी मिलेंगे। सर वो मिलेंगे ना, वो नहीं कह देंगे मिलेंगे फिर तो। सर जब ऊपर तक रिपोर्ट जाएगी, ये सारी अवाम उनके साथ, हमारे ये अदारे उनके साथ मिले हुए हैं, ये जी हमारे पास बहुत सारे वाफर मकदार में, हकीकत में मेडिसिन कुछ नहीं है, ना कोई पैसा है ना कोई मेडिसिन है, सिर्फ हमें उधर बिठाया हुआ है। ये जो प्राइवेटाइजेशन है, हुकूमत का काम जो होता है ना। ईद के बाद मैं एक मिसाल आपको देता हूँ जी। ईद के बाद सरकारी दफातर में लोग नहीं आए क्योंकि जुमेरात और जुमे की उन्होंने छुट्टी की साथ, और फिर वो मंडे को जाके सरकारी दफातर में रूटीन पे काम शुरू हुआ। प्राइवेट का जो मुलाजिम था वो जुमेरात को दफ्तर में था। ये फ़र्क है प्राइवेट मैनेजमेंट और सरकारी मैनेजमेंट के अंदर। नहीं तो सर, प्राइवेट में तो मैनेजमेंट बेहतर हो जाएगी। नहीं बिल्कुल नहीं बेहतर होगी। कैसे बेहतर होगी? देखिए अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं नईम साहब तो आप काम करेंगे, ये अच्छा नहीं कर रहे तो ये घर जाएंगे। सर नहीं, ये देखें ना, हम हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं, हमें मेडिसिन दें। हम सुबह 8 से लेकर 2 बजे तक हमारी जो शिफ्टें होती हैं हम काम करते हैं, हमें मेडिसिन दें, हम काम करके दिखाते हैं, पेशेंट को देखते हैं, दूर दराज इलाकों में जाकर हम उनको फर्स्ट एड देते हैं। हमारे अलावा कौन करता है? कोई भी नहीं करता। लेकिन ये तो कहते हैं कि इनको प्राइवेट कर दें। प्राइवेट करें, जैसे आपने कंपनी के ऊपर सर पे एक बंदा बिठाया, ये पंजाब हेल्थ फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी के मुलाजम है, आप ले आए, मरियम बीबी को बिठा दें। लेकिन मुलाजमीन का क्या कसूर है जी? जो बंदा आएगा वो ठेकेदारी पे आप पे 20,000 पे 15,000 पे सैलरी पे बिठाएगा। ये हमें हरगज़ कबूल नहीं है, किसी सूरत कबूल नहीं
करेंगे, हमें जो भी करना पड़ा हम आखिरी हद तक जाएंगे इंशाल्लाह। और ये हमारे मुतालबा जब तक मंजूर नहीं होते हम उस वक्त तक धरना देंगे। अगर इधर भी ना होते इंशाल्लाह हमारा आगे वाला जो प्लान बी है, हम सीएम हाउस की तरफ मार्च का ऐलान करते हैं। अभी आपने माल रोड बंद किया हुआ है, यहाँ पे हज़ारों लोग जो हैं वो परेशान हैं, ना वो गुजर सकते हैं यहाँ से। इर्द गिर्द जिस मर्जी सड़क पर आप चले जाएं, इसके सराउंडिंग में ट्रैफिक ब्लॉक है, वहाँ पे वो लोग अलग परेशान हैं, उसमें कोई बीमार भी हो सकता है। जहाँ से आप छोड़कर सब आए हैं वहाँ अलग परेशानी है। बेहतर तरीका तो ये होता है कि सरकार के साथ आप कहीं बैठते और वहाँ बैठ कर अपना मामला तय कर हम लेते। 1000 दफ़ा सरकार को ये बात बावर करवा चुके हैं, हमारे साथ आएँ, हमारे साथ टेबल टॉक करें, हमारी बात सुने, लेकिन सरकार कहती है हम तो मानते ही नहीं कुछ, जो हमने करना है वो ही करना है। लेकिन ये अवाम हमारी है, हम उनकी तकलीफ़ को समझते हैं। लेकिन मेरी आवाम से गुजारिश होगी, हम उनके लिए माजरत कहाँ है, लेकिन हम मसीह हैं उनके, हमारे साथ वो आके हमारा साथ दें, हमारी आवाज़ को अवाने वाला तक पहुँचाने में ये हमारे साथ रोल अदा करें। हमारी सर ये भी जो है ना, ये हमारा कसूर नहीं है। देखो हम यहाँ पर कोई आज नहीं आके बैठ के, हम तकरीबन 2 माह से ये काम स्टार्ट किया हुआ है। BIU लेवल पर किया था, उसमें EMR OPD बंद था, सबको पता था, ऊपर तक पता था। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाकर हमने प्रोटेस्ट किया, उस वक्त भी पता था, फिर भी यानी कि वहाँ पर आपको किसी ने नहीं सुना? हाँ, नहीं सुना। अच्छा, अभी उसके मेरी पूरी बात सुन लें सर। उसके बाद हम बामरी मजबूरी यहाँ पर आए हैं। ये अगर मार रोड पर जितने भी लोग बैठे हैं, ये भी हमारे बहन भाई हैं, इनमें कुछ लोग मेरे रिलेटिव भी हैं। ठीक है, मुझे ये सर, बताएं मेरी- कि आपका मेरी मौका आ गया ना, मेरा सवाल ले लें। बात ये है कि आप में से जो लोग बैठे हैं, चूँकि आप प्रेसिडेंट भी हैं, ये ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं या ये परमानेंट जॉब हैं इनकी? ये सर इस वक्त जो ज़्यादातर लोग हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। ठीक है, PHFMC IRMC के हैं, और हमारे साथ गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ भी साथ हैं, YDA के भी साथ हैं। ठीक है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह रेगुलर एम्प्लॉइज़ हूँ, और मैं रेगुलर एम्प्लॉइज़ के मैं बताना चाहता हूँ, ये हमारा GHA का प्लेटफार्म है। GHA के प्लेटफार्म में तमाम हमारे कैडर्स शामिल हैं, इसमें बिल्कुल ठीक है। कोई फ़र्क नहीं है। हम तमाम मुलाजम इधर बैठे हुए हैं, हम PHFMC वालों को समझते हैं ये हमारे हैं, और ये PHFMC वाले समझते हैं हम रेगुलर हैं। बिल्कुल ठीक है। ग्रैंड हेल्थ अलायंस है जहाँ पर ये सब लोग मौजूद हैं। आप कहाँ से आए भाई? संजीले वाली से फिर और आप किस कैपेसिटी में काम कर रहे हैं? मैं डिस्पेंसर हूँ। आप भी डिस्पेंसर, और आपका भी यही मुतालबा है कि आउटसोर्स नहीं करने देंगे। आप कहाँ से आए हैं और आप क्या काम करते हैं? चौकीदार हैं। आपको भी निकाल रहे हैं? बिल्कुल सर, 20 साल हो गए मुझे। 20 साल। कितनी तनख्वाह है? मेरी मतलब अब की है 36,000, पहले 28,000 25,000 देते रहे। अच्छा, अभी कितनी देर होगी 36,000 हुए? अब 2 महीने हुए हैं 36,000। 2 महीने हुए हैं। तो किस तरह घर का निज़ाम चलता है 36,000 में? बहुत मुश्किल चलता है। हम तो यहाँ बैठकर बहुत मुश्किल में हैं, पीछे खर्चा नहीं हमारे पास कि हम कैसे यहाँ बैठकर रिपोर्ट करें। नहीं, आप लेकिन मजबूरी डेली है। वेजर तो नहीं है ना, आपको महीने बाद सैलरी मिल जानी है? सैलरी तो मिल जानी है। 2 माह के बाद तो इन्होंने कहना है घर चले जाओ। अब मैं क्या करूँ, मतलब मजदूरी नहीं कर सकता मैं। 20 साल हो गया, मतलब मैंने अपनी जवानी दे दी इस महकमे को। और जून में वो आपको कहेंगे घर चले जाओ? जून में वो कह रहे हैं कि घर जाओ। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे मेरे पढ़ते हैं अभी। पढ़ते हैं, तो फिर वो किस तरह निज़ाम चलेगा उनकी तालीम का? वो तो अल्लाह चलाने वाला है, लेकिन हुकूमत की पॉलिसी तो ये है ना कि आप लोग घर जाएं। बिल्कुल ठीक है। आप कहाँ से हैं जी? सहीवाल से। सहीवाल से। और आप क्या करते हैं? सेंट्री वर्कर हैं। हाँ जी। और आपको भी कह दिया है? हाँ जी, हमको भी आप कह घर दिया है, जाएं। PHFMC की तरफ से हैं, हमको भी कहा है घर जाएं। ठीक है। पहले 25,000 27,000 देते थे, अब 2 माह हुए हैं 37,000 दे रहे हैं। वो लेकिन सैलरी तो 37,000 हुए, साल हो गया तकरीबन। आपने कहा नहीं कम से कम 37 है, वो तो 2 पैसे वो अभी दिए ना उन्होंने, अब पहले दिए। नहीं दे रहे। पहले पिछले 8 माह खा गए। 8 माह उन्होंने बकाया अभी दिया है, पहले नहीं दे रहे थे। 8 माह के पैसे क्लियर किए कि नहीं? साथ किए क्लियर? हाँ जी। अच्छा, फिर अब ठीक जो है। नए भर्ती कर रहे हैं उनको 10-10 हज़ार रुपये, जो पुराने काम कर रहे हैं उनको निकाल कर नए को 10-10 हज़ार रुपये रख रहे हैं। बिल्कुल ठीक है जी। ये मसाइल हैं, और ये भी पंजाब के मुख्तलिफ अजला हैं इनका सबसे बड़ा डाउट ये है कि पहले एक कंपनी यानी ठेके के निज़ाम पे चल रही है, जो कंपनी पूरे BHUs को एम्प्लॉयज़ फ्राहम कर रही है, वो सैनिटरी वर्कर हो, गार्ड हो, वो डिस्पेंसर हो, उसको जो असल सैलरी है जो ये ऐवान सामने पंजाब असम्बली ये मंजूर करता है 37,000, उसे वो नहीं मिलती। तो अब इन्हें ये खदशा है कि जून के बाद ये सब लोग घर भेज दिए जाएंगे और वो अपनी मर्ज़ी के लोग रखेंगे। सरकार अब तक इंगेज नहीं कर रही। इनके जो नुमाइंदगान हैं वो क्या कहते हैं आपको दिखाते हैं एक ब्रेक के बाद। आपने लोगों को सुना जो जिनके मसाइल हैं, जो पंजाब के मुख्तलिफ अजला से आए हैं। ये उनकी क़यादत है जिसमें ग्रैंड हेल्थ अलायंस के सदर मेरे साथ मौजूद हैं, YDA पंजाब के सर्विस हॉस्पिटल के डॉक्टर इमरान मौजूद हैं जो YDA को हेड कर रहे हैं वहाँ पे। और जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों इनसे गवर्नमेंट इंगेज नहीं करती, या ये गवर्नमेंट के सामने ऐसे क्या मुतालबात रख देते हैं कि वो मानते नहीं और फिर इन्हें आके माल रोड पर बैठना पड़ता है।
डॉक्टर साहब क्या इश्यूज़ हैं? एक तो हमने ये सुना कि आउटसोर्स कर रहे हैं BHUs को और हॉस्पिटल्स को भी, तो इसमें आपको क्या लगता है बुरा क्या है? अगर प्राइवेट में जाएगा तो निज़ाम तो बेहतर हो जाएगा। यहाँ तो हमने देखा कि मेयो हॉस्पिटल के, जिन्ना हॉस्पिटल के MS को इसलिए नौकरी से फारिग किया गया कि मेडिसिन मौजूद थी लेकिन सिस्टम ठीक नहीं था और वो लोगों तक नहीं पहुँच पा रही थी। तो आपके क्या मुतालबात हैं? देखिए, वो बेस बनाई जा रही थी, इंटेंशनली उनको ओहदों से रिमूव किया जा रहा था, इंटेंशनली दौरे किए जा रहे थे। ये बात आज की नहीं है, ये बात तब की है जब इंटरिम गवर्नमेंट में मोहसिन नकवी साहब वज़ीर आला थे और जब पत्थर उतार कर 100 रुपये वाली टाइल लगाई जा रही थी और अरबों की किकबैक्स ली जा रही थी। आप मुझे बताएं, 17 अरब रुपए की करप्शन पे सेक्रेटरी हेल्थ, जो कि प्राइमरी सेक्रेटरी और स्पेशलाइज दोनों के सेक्रेटरी थे, दोनों तारे उनके नीचे थे, उनको क्यों हटाया गया? आपने खुद टिकट चलाए कि 17 अरब रुपए की करप्शन है। मुझे बताएं, नर्स, डॉक्टर, पैरामेडिक, लेडी हेल्थ वर्कर, LHV 17 अरब की करप्शन कर सकती है? कोई एक इंक्वायरी, कोई एक कागज़ बता दे। 17 अरब के 17,000 की निकाल दे, 1700 की निकाल दे, हम इस्तीफे दे देंगे। दूसरी बात, आपने कहा कि इशू क्या है, मुझे ये बताएं, जो RSC, BHU, THQ, DHQ जिन ज़मीनों पे बने हुए हैं वो ज़मीनें हुकूमत पाकिस्तान की हैं, वो ज़मीनें अतिया की हमारे आबाओ-अजदाद ने, आम पाकिस्तानियों ने, गांव के लोगों ने गांव में की, शहर के लोगों ने शहर में की कि ये जगह हम देते हैं ताकि यहाँ गवर्नमेंट अस्पताल बनाए, इलाके के लोग उससे बेनिफिट ले सके। देखें, ये इशू जगह बेच तो नहीं रहे ना, आउटसोर्स कर रहे हैं, जगह तो सरकार के पास है ना। मैं बताता हूँ, मिसाल देता हूँ को, कहते हैं आप कह रहे हैं आउटसोर्स कर रहे हैं। जब कोरोना आया, अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप का हेल्थ सिस्टम बैठ गया, $1 ट्रिलियन की इकॉनमी कोलैप्स कर गई। हमारे साथ वाला मुल्क इंडिया में सड़कों पे लाशें थी। कोरोना के अंदर 300 हेल्थ मुलाजमीन ने अपनी जानें दी, जिसमें डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिक्स शामिल थे। जब ये लोग तीन फिल्टर वाले मास्क लेके अपने घरों में घुसे हुए थे, तब हमारे हेल्थ प्रोफेशनल राजनपुर के अस्पतालों के अंदर मुंह पे पॉलीथीन के शापर डाल के कोरोना में काम कर रहे थे। तब आपने निजकारी क्यों नहीं की? तब आपने ये अस्पताल आउटसोर्स क्यों नहीं किए? आज जब हम जंग जीते, अपनी लाशों पे जीते, अब आपको निजकारी याद आ गई। और मुझे ये बात बताएं, रियासत का फ़र्ज़ है एक गरीब को 2 चीज़ें देना बेसिक, वो है तालीम, दूसरी है सेहत। आपने तालीम को आउटसोर्स कर दिया। अगर तालीम का निज़ाम इतना बुरा था गवर्नमेंट में, आज जितने भी डॉक्टर्स हैं अमेरिका, इंग्लैंड में बैठे हैं, जितने भी मिनिस्टर्स हैं, इन्हीं सरकारी स्कूलों के ग्रेजुएट हैं, पास आउट है। मुझे ये बात बताएं, एक बार ही सुन लेना, ये बातें हमें तकरीर के लिए तो बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन आप भी किसी सरकारी स्कूल से पढ़े होंगे, ये भी सरकारी स्कूल से पढ़े होंगे। इसका मतलब है कि तालीम का निज़ाम 100% ठीक था, इन्हें आउटसोर्स नहीं करना चाहिए था। जबकि गवर्नमेंट अब ये क्लेम करती है कि आउटसोर्स करने के बाद हमारे एजुकेशन इंडिकेटर बेहतर होना शुरू हो गए हैं। तो अगर मैं आपकी बात को सही मान लूँ, इसका मतलब है कि तालीम का निज़ाम 100% ठीक है, ना उस पर पैसे खर्च करने चाहिए थे, ना ही उसको आउटसोर्स करना चाहिए था। अगर आपने निजकारी करनी थी तालीम की, महकमा की या सेहत की, आपने हेल्थ मिनिस्टर की 100 गुना तनख्वाह क्यों ज़्यादा की? वो फेल हुआ, उसको मिनिस्ट्री से उतारे। हेल्थ मिनिस्टर का क्या काम है? हेल्थ सेक्रेटरी का क्या काम है? मुझे बताएं, आपसे क्वेश्चन है आम से। इनका काम है इदारों को बेहतर करना। अदारा चलाता कौन है? जितनी भी परचेज होती है वो सेंट्रलाइज होती है, वो DHQ, THQ में नहीं होती, BHU में नहीं होती। अगर दवाई नकारा आ रही है, जाली आ रही है, जिसके लगने से मौत हो रही है, तो आप गिरेबान पकड़ के कचहरी के सामने लाशें लटकाएं, इनकी वुज़रा की, इनकी सेक्रेटरियों की जो हेल्थ परचेज करें। दूसरी बात, मैं बात बता रहा हूँ, बुनियादी मसला है वजीर की तनख्वाह बढ़ना, इस पर हम प्रोग्राम भी कर चुके हैं, हम सवाल भी करते हैं। ये सिर्फ वो मसला नहीं है। रियासत का काम होता है हेल्थ पे सब्सिडी दे, जो हम टैक्स दे रहे हैं, आप टैक्स दे रहे हैं, आप पेट्रोल डालते टैक्स, आप बिजली यूज़ करते टैक्स, आप कोई भी प्रोडक्ट लेते टैक्स, आप रोड पे निकलते टैक्स। ये टैक्स गवर्नमेंट लेती, कभी भी अस्पताल मुनाफे की जगह नहीं होती। ये आपने नो प्रॉफिट नो लॉस, अगर थोड़ा बहुत उसमें कमी आ रही है, हुकूमत ने अपने जो खजाना उसमें से सब्सिडी दे के चलाने होते हैं इदारे। अब वो सब्सिडी टारगेटेड नहीं होनी चाहिए। मैं एक मिसाल आपको देता हूँ। अगर ये निज़ाम आउटसोर्स होता है, मैं सरकार की बात मान लेता हूँ, वो ठीक कह रहे हैं, डॉक्टर इमरान गलत कह रहे हैं। अगर ये निज़ाम आउटसोर्स हो जाता है, अगर आप तो अच्छे पैसे कमाते हैं तो आप प्राइवेट इलाज करवाएं, ये नहीं कमाते तो सरकार इनको कोई हेल्थ कार्ड दे दे और ये सब्सिडाइज इलाज अपना करवा लें। दुनिया भर में निज़ाम तो यूँ ही चलता है ना। अगर सरकार आपको भी 100 रुपये का टीका देगी, जबकि आप 1 लाख कमाते हो, मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ,
इनको भी 100 रुपये का टीका दे, जबकि ये कमाते ही 10,000 रुपये हैं, तो ज्यादती तो इसके साथ हुई ना। आप तो पहले अच्छा कमा रहे हैं। प्राइम एग्जांपल है के इलेक्ट्रिक कराची। मुझे ये बताएं, कराची में ज़्यादा बिजली आती कि लाहौर में आती? के इलेक्ट्रिक है प्राइवेट कंपनी, आउटसोर्स हुई है कराची की बिजली, आपको भी पता है। आप माशाल्लाह साफ़ी हैं, आपको ज़्यादा इल्म है हमसे। अगर एक एग्जांपल होता है ना आउटसोर्स, एक जगह पे एक जोग्राफिकली डायनामिक हर जगह के मुख्तलिफ होते हैं। अगर आउटसोर्स के इलेक्ट्रिक फेल हो चुका है, अगर आउटसोर्स स्टील मिल फेल हो चुका है, अगर आउटसोर्स पीटीसीएल फेल हो चुका है, प्राइवेट कंपनियां टेलीफोनिक यूज़ ज़्यादा होती हैं, पीटीसीएल ज़्यादा होता है, आपको भी पता है। कौन यूज़ करता है? मोबाइल कंपनियां ज़्यादा अब यूज़ हो रही हैं। अगर ये आउटसोर्स फेल हो चुका है, देखें आप कुछ चीज़ें होती हैं जो आउटसोर्स करके आप अपनी चीज़ों को इकोनॉमी को बेटर कर सकते हैं, लेकिन हस्पताल सेहत वो चीज़ है जिसको आप फॉर सेल नहीं लगा सकते। उसमें गरीब है, उसमें टारगेट हो रहा है लोअर मिडिल क्लास और गरीब, उसमें रेडी बांध किसान। मैं जो यहाँ पर मसला समझाऊँ ना, वो गरीब के इलाज से ज़्यादा रेगुलर मुलाजमीन ने ये सोचकर सरकारी नौकरी ज्वाइन की थी ना कि मेरी सरकारी नौकरी है, इसके पर्क्स हैं, वो जाएंगे। मुझे ज़्यादा मसला ये लग रहा है, मुझे ज़्यादा मसला आवाम के मसाइल या उनका इलाज महंगा हो जाएगा ये नहीं लग रहा। आप ऐसा नहीं है। ग्रैंड हेल्थ अलायंस के प्रेसिडेंट हैं आप। नहीं, मेरी बात समझिए, आपने 2-3 सवाल बड़े अच्छे उठाए हैं। आपने बड़ी अहम बात की कि आउटसोर्सिंग से तालीमी अदारों के इंडिकेटर्स बेहतर हुए। सरकार क्लेम करती है। सरकार के क्लेम तो मैंने ना, डॉक्टर साहब ने ये कहा कि वो पहले वाले बेहतर हैं जिससे आप डॉक्टर बने हैं। आप साफ़ी हैं, आप उस पर तजिया दें। सरकार के क्लेम टीवी शो पे ना चलाएं। मैं आपको बताता हूँ, जितने स्कूलों की आउटसोर्सिंग हुई, एमए पास लोग जो 1,00,000 1,50,000 तनख्वाह ले रहे थे, उनको निकाल के बीए पास, मैट्रिक पास 15,000 रुपये रखे हुए हैं। ये आप भी मौजूद हैं, जाके शो करें। अगली बात, मुझे तो नहीं नज़र आया कि कहीं से भी लोगों ने अपने बच्चे एचिसन से हटा के किसी सरकारी आउटसोर्स्ड सरकारी प्राइवेट में डाले। तो पहले भी नहीं डाले थे ना। मैंने ये मिसाल इसलिए सुने, नहीं आपने एक मौक़िफ़ लिया है। नहीं पार्टी मौक़िफ़ था। नहीं, मेरा पार्टी मौक़िफ़ नहीं था। डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि आप सब लोग प्राइवेट से पढ़कर आए और आप अच्छे डॉक्टर हैं, जो कि मुझे यकीन भी आप अच्छे डॉक्टर हैं, तो वो ये कह रहे थे कि वो निज़ाम बेहतर है। मैंने उसके जवाब में ये कहा था, नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं गवर्नमेंट की पार्टी नहीं हूँ, मैं उतना मौक़िफ़ आपका भी चला रहा हूँ जितना गवर्नमेंट का चलेगा। मैं शुक्रगुजार, पूरा शो ही आपके साथ है। और अगली बात ये है, इस वक्त अस्पतालों में 3 चीज़ें आउटसोर्स्ड हैं। 3 चीज़ें आप उनका पहले वो तो कर लें ऑडिट। सिक्योरिटी आउटसोर्स्ड है, क्या मरीजों का, डॉक्टरों का और अस्पताल अमले का तहफ़्फ़ुज़ हो रहा है? नहीं। सफाई, कोई अस्पताल साफ़ सुथरा नज़र आया? पूरे पंजाब के अस्पताल गुज़श्ता 8 साल से आउटसोर्स हैं। गवर्नमेंट से पैसे लेते हैं 200 बंदों के, 100 बंदा हायर करते हैं, और 100 बंदे को गवर्नमेंट से 200 बंदे के 37,000 रुपए के हिसाब से पैसे ले रहे हैं। 100 बंदे को भी 25,000 मिलता है। 100 रख के 25 दे रहे हैं। पहले गवर्नमेंट वो तो आउटसोर्स कंपनियों और ठेकेदारों से बच जाए, ये और ठेकेदार लेके आ गए हैं। पार्किंग का निज़ाम, अस्पताल में रात 11 बजने के बाद पार्किंग की फ़ीस 3 गुना हो जाती है। आज तक वो तो कंट्रोल नहीं हुई। वो इतने पावरफुल ठेकेदार हैं, वो जिसको आप छेड़ते हैं वो किसी वज़ीर मशीर का बेटा बच्चा निकल आता है। आज तक इनसे पार्किंग जो इनके हाथ से निकल के ठेकेदारों के पास गई है, ये वो नहीं रोक सके। अस्पतालों की कैंटीनें, कैफ़े आउटसोर्स हैं, वहाँ पे तो गवर्नमेंट की रेट चलती नहीं है। जो इलाज मुआवजा चंद एक चल रहा है, वहाँ पे आउटसोर्स करने आ गया। ये ऐसा नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूँ, आप भी आगाह हैं, ये हम नहीं कह रहे, ये मरीम नवाज़ साहबा और मरीम औरंगज़ेब साहबा कह चुकी हैं कि ये परमानेंट पेंशनें हैं, बजट है। ये हम नहीं कह रहे कि इनकी नौकरियों का मसला। बात क्या है, ये मुलाजमीन का नहीं, ये हेल्थ का बजट कट शॉर्ट कर रहे हैं। इनका जो प्राइम गोल है वो हेल्थ के बजट का जो एक विंडो है उसको कम करना है। उसमें सारी चीज़ें आएंगी, मुलाजमीन भी जाएंगे, मुफ्त इलाज पे भी खात्मा होगा, अद्वियात की क्वालिटी पे भी फ़र्क आएगा। अब मैं आपको बताऊँ, 150 अस्पताल जो है ऑलरेडी आउटसोर्स हो चुका है, उसका तो हवाल पूछ रहे हैं। हालांकि वो डॉक्टरों को दिया है और बड़ी अच्छी सियासत की कि डॉक्टर इस पर खुश हो जाएंगे। जी सर, देखें एक बात, वो बेहतर नहीं चले जो 150 पायलट प्रोजेक्ट किया। तबाह हो गया, सुन ले कैसे। जो भी है ये इस गवर्नमेंट का कोई कारनामा नहीं है। पिछली से पिछली गवर्नमेंटें जो करती जा रही हैं, जो अद्वियात आती थी ड्रैप से, मंजूर शुदा अद्वियात रखी, जितने 150 आउटसोर्स खुली दवाइयाँ बेच रहे हैं, शीशियों में डाल के वो दिए जा रहे हैं सिरप, उसको तो कंट्रोल करें। बात यह है सर जी, ये फलाही अदारे होते हैं। ये जो आपने पॉइंट आउट किया ना डॉक्टर, मेरी गुजारिश सुन लें, ये जो आपने सिक्योरिटी, पार्किंग, सफाई के मसाइल पॉइंट आउट किए आउटसोर्स कंपनी के किए मैंने, आउटसोर्स कंपनी इनमें बिल्कुल मसाइल हैं। मैंने कहा आउटसोर्सिंग के, ये प्राइवेट। अगली बात, 1 मिनट मेरी गुजारिश सुन लेना, आउटसोर्स करने के इनके मसाइल मौजूद हैं, इनका ऑडिट होना चाहिए, ये तो मैं भी सपोर्ट करता हूँ। लेकिन जो मैंने एक सवाल डॉक्टर इमरान के सामने भी रखा था, अगर टारगेटेड सब्सिडी मिलना शुरू हो जाए तो इसमें क्या बुरा है? मैं जवाब दे रहा हूँ, अभी उधर ही आ रहे हैं। बात ये है, पूरे पंजाब में कोई ऐसा अस्पताल दिखा दें जो प्राइवेट तर्ज पे चल रहा हो, 2,500-3 हज़ार जिसके अंदर बेड्स हो, कोई एक दिखा दे। मतलब हर शहर में 11-11 टीचिंग अस्पताल लाहौर में है, एक मुझे अस्पताल दिखा दें कि कोई 1000 बेड से ऊपर हो
और डेली 6000 मरीज चेक कर रहा हो, किसी में कैपेसिटी नहीं है सर। इन अदारों के पीछे एक अदारा नहीं है, महकमा बल्दियात इनके पीछे खड़ा होता है, ख़जाना इनके पीछे खड़ा होता है, गवर्नमेंट इससे जिम्मेदारी छुड़ाना चाह रही है कि दीवार गिरती है बल्दियात को जाना पड़ता है, बिजली गिरती है वापडा को जाना पड़ता है। सर ये चल ही नहीं सकते, ये नाकाम होना है आज भी कल भी। उसकी वजह ये है आज के दिन में म्यो अस्पताल में आप जाके लिस्ट चेक करें, 12,000 13,000 मरीज एमरजेंसी ओपीडी वार्ड डाल के बैठा है और बेड वहाँ पे कितने हैं 2500। मैं कल प्रोग्राम करके आया हूँ, वो जो मसाइल आप कह रहे हैं वो ठीक है। अच्छा मुझे लास्टली एक चीज़ बता दें कि आपको तकरीबन 24 घंटे ज़्यादा टाइम हो गया, आप सब लोग यहाँ आकर बैठे हुए हैं। 2 दिन हो गए। अब वहाँ जो आप लोग छोड़ कर आए, सिर्फ इमरजेंसी चल रही है, ओपीडी वो तो निजकारी होगी ना, आउटसोर्स हो गया, वो तो उनको लेके आ गए। एक तो वहाँ पर मरीज भी तंग हो रहा है क्योंकि सारा हेल्थ स्टाफ यहाँ बैठा हुआ है, दूसरा ये मेन रोड भी बंद है। गवर्नमेंट आपसे एंगेज क्यों नहीं कर रही है, क्या मसाइल हैं? लोगों को भी तो मसाइल है ना, यहाँ पर लाखों लोग डेली सफर करने वाले हैं। हम सिर्फ वही अस्पताल खाली कर रहे हैं जहाँ आउटसोर्सिंग अनाउंस होगी, जैसे जिना और म्यो कल खाली करेंगे, जनरल काउंसिल की जो फैसला आएगा उसके मुताबिक कल आप ये दोनों खाली कर देंगे, जो जनरल काउंसिल फैसला देगी। ठीक है। न्याज साहब सदर वाईडी पंजाब खड़े हैं, चेयरमैन वाईडी पंजाब हैं, इमरान है, ये वाईडी गुजरात आप कर रहे हैं जी। कल जिना और म्यो को फैसला आएगा इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा पहली बात ये है कि जो आप इंडिकेटर्स की बात कर रहे थे और चीज़ें वो तो चलो एक साइड पे हैं। 150 BHUs पायलट प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाए गए, आप उसके रिजल्ट का ऑडिट ले लें इनसे। ठीक है। 31 डॉक्टर्स ने लिख के वापस कर दिए हैं, उनको वापस कर दिए, पैसे ही नहीं दिए उन्होंने, महकमे ने। अच्छा 3 माह हो गए पैसे ही नहीं दिए। अब वो वापस आप पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं ना, उसकी कामयाबी पे आप नेक्स्ट प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं। आप करते, हमने तो उस पर नहीं बोले 150 पे हम नहीं बोले, हमने कहा चलें पायलट प्रोजेक्ट है कामयाब होगा देखेंगे। वो नाकाम हुआ 15 दिन के बाद, आपने सिर्फ 1 माह का भी टाइम नहीं दिया, 15 दिन के बाद आपने 2300 को इसकी नज़र कर दी है। हम ये नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि 25 लोग काम कर रहे थे ना, वो 20 लोग सिर्फ दाल रोटी वहाँ से चला रहे थे। अब वो शाम को आप उनको फारग कर देंगे, उन्होंने 20-20 साल दिए हैं वहाँ पे ना, चलो जिस तरह भी काम करते थे, काम करवाना आपने था उनसे, उसका मकसद ये तो नहीं था उनके बच्चों को। मुझे दो सवाल हैं आपसे बुनियादी तौर पे। एक तो ये कि क्या प्राइवेट मैनेजमेंट में काम बेहतर होता है या गवर्नमेंट मैनेजमेंट में? एक तो मुझे ये आप जवाब दे दें, और दूसरा मुझे ये बता दें कि अब तक आपसे गवर्नमेंट ने क्या इंगेज किया है और क्या बातचीत आपकी हो चुकी है? सर प्राइवेट मैनेजमेंट कंपनी PHFMC इन्होंने शहबाज शरीफ ने बनाई थी 2003 में, उसी कंपनी को इन्होंने 19 साल चलाया, सफ़ेद हाथी बनाया। अब उन बेचारों को 19 साल से वो दे रहे थे खिदमात, उनको ही फारग कर दिया है। ठीक है। आप फिर नए लोग ला रहे, आप कंपनियों के तजर्बे तो ना करें ना, उनका क्या कसूर है? 19 साल के बाद वो कहाँ जाएंगे, किस जगह पे खड़े होंगे? लास्टली मुझे ये बता दें गवर्नमेंट से अब तक क्या इंगेज किया आपने? और कल मुझे जो कॉल आई थी वो थ्रू पुलिस थी कि मरियम औरंगजेब कह रही है कि आप धरना उठा के आ जाएं। अच्छा। मैंने कहा पहली बात ये है कि हम ओनली स्टेक होल्डर नहीं है, धरना उठाने का मैंडेट हम सबके साथ करेंगे और वो तब होगा जब फेज़ 2 फेज़ 3 जो आप निचकारी की तरफ लेके जा रहे हैं उसका नोटिफिकेशन रोक लें, हम बैठ जाते हैं। पहला मुतालबा ये है कि नोटिफिकेशन रोकें, फिर जाकर बैठेंगे आप फिर लोग। जाके बैठेंगे। दूसरी बात ये है कि जनरल काउंसिल की जो मैंने मीटिंग बुलाई हुई है चेयरमैन साहब ने, उसका डिसीजन रात को आ जाना है, जिसमें आप जिना हॉस्पिटल और म्यो को खाली करने का फैसला कर सकते हैं क्योंकि अब वहाँ पे पहले ही आप आउटसोर्सिंग करने जा रहे हैं ना। ठीक है। ठीक ठेकेदारों को कहीं डॉक्टर हेल्थ के वजीर हैं ख्वाजा इमरान नज़ीर, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, उनसे कोई कोऑर्डिनेशन आपकी अब तक नहीं हुई? सर जो प्राइमरी सेकेंडरी के इमरान नज़ीर साहब है ना, उनकी तो बात सुनी नहीं जा रही, उनको तो किसी पॉलिसी मेकिंग मीटिंग में बुलाया नहीं जा रहा ना, वो तो क्रिपल्ड कर दिए गए हैं एक सिस्टम से, मतलब है उनको साइड पे करके उनको सिर्फ बेनाफी कर दिया गया। ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब कहते हैं कि जो CM कर रही है अच्छा कर रही है, वो मेरी बड़ी बेइज्जती करती है। डॉक्टर साहब बड़ी मेहरबानी आपके टाइम का। ये आप जिस तरह सुन चुके जो मसाइल यहाँ पर पैरामेडिक स्टाफ पूरे पंजाब से आकर बैठा हुआ है, और फिर इनके जो नुमाइंदगान हैं उन्हें भी हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं शाहजेब साहब बहुत एक्टिव हैं, जो इस सारे इवेंट को कल से देख रहे हैं, ग्रैंड हेल्थ अलायंस के लोगों से भी बात करते हैं, सरकार का जो मौक़िफ़ है वो भी जानते हैं, इनसे ज़रा जानने की कोशिश करते हैं। शाहजेब साहब ये बताएं कि ये पूरे पंजाब से यहाँ पर लोग आकर बैठ गए हैं, यानी इसका मतलब है कि जहाँ जहाँ से ये आए वो BHU तो बंद हो गया, क्या ज़रूरत पड़ी यहाँ के ने? अभी 24 घंटे ये गुजार चुके हैं, अब ये कहते हैं कि 1 माह तक बैठना पड़ा तो भी बैठेंगे। देखें ये जो है ना ग्रैंड हेल्थ अलायंस के मुख्तलिफ तंजीमें हैं और उनके मेंबरान हैं जो कि यहाँ पे आए हैं, जिनका सिर्फ एक ही एजेंडा है कि प्राइवेटाइजेशन जो है वो नहीं होनी चाहिए। ये वो लोग थे जिनकी तनख्वाहें जो थी वो 30 से 40 हज़ार थी, और इन्होंने कोरोना और डेंगू के दिनों पे फ्रंट लाइन के ऊपर जो है वो अपनी जिम्मेदारियाँ अपने फ़राइज़ सर अंजाम दी हैं, जिनके पास सिर्फ एक ही असासा था कि इनकी सरकारी नौकरी लगी हुई है और कल को जो है अगर सरकारी नौकरी लगी हुई है कुछ बेनिफिट्स भी मिलेंगे इनकी नौकरी
परमानेंट है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे या परमानेंट? इनमें से बहुत से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी हैं लेकिन परमानेंट भी हैं। अक्सरियत परमानेंट की है? अक्सरियत जो है वो तकरीबन देखने में यही है, जिनसे बात हुई है कि परमानेंट की है। उनको फ़ायदा ये है कि ग्रेजुएटी मिलेगी या दीगर पर्क्स मिलेंगे उन्हें रिटायरमेंट के टाइम पे। बिल्कुल ठीक है। अब वो देखें कि अगर प्राइवेटाइजेशन की तरफ चले जाते हैं तो सिर्फ इसमें जो है वो हेल्थ वर्कर्स का नुकसान नहीं है, आम आवाम का भी नुकसान है। अगर मिडिल क्लास फैमिलीज या मिडिल क्लास तबके को देख लिया जाता है तो उनमें तनख्वाहें जो है वो 40 से 50 हज़ार रुपया तनख्वाह होती है, जिसमें उन्होंने अपने माँ बाप का अगर इलाज कराने की ज़रूरत पड़ती है, अपने बच्चों का इलाज पूरा घर चलाना है उसने, पूरा घर भी चलाना है, तो उसने यकीनी तौर पे एक सरकारी अस्पताल के पास जाना है, वहाँ पे उसका मुफ्त इलाज होगा। लाहौर में जो बड़े सरकारी अस्पताल हैं जिनमें जिन्ना अस्पताल है, मियो हॉस्पिटल है और ये दीगर ये असासे हैं आवाम का, ये इस मुल्क का असासे हैं। अगर इनको प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा तो यकीनी तौर पे ये भी आउटसोर्स हो रहे हैं, सिर्फ बीएचयू नहीं, जो बड़े हॉस्पिटल हैं जिन्ना, अभी मेरी मियो, एक वहाँ पे बात हो रही थी इन्हीं के एक वर्कर से, उन्होंने मुझे बताया कि जिन्ना हॉस्पिटल भी जो है वो प्राइवेटाइज किया जा सकता है। मुझे ये जिन्ना हॉस्पिटल की आपने बात की, ये भी प्राइवेटाइज हो रहा है, इसको आउटसोर्स करने जा रहे हैं, तो सरकार ने भी तो कुछ प्लान किया होगा ना उनके कोई जहन में या कोई तरीक़ेकार होगा कि क्यों करना चाह रहे हैं और इससे आवाम में बेहतरी क्या आएगी? सरकार का सिर्फ ये अभी तक मौक़िफ़ जो है वो सामने आया है कि आवाम की बेहतरी होगी क्योंकि अगर इन इदारों को प्राइवेटाइज कर दिया जाए। कैसे, ये नहीं बताया? लेकिन ये अभी तक नहीं सामने ये बात की वो कैसे बेहतरी होगी। देखा जाता है एक आम आदमी जो है वो जो पहले प्राइवेटाइज हॉस्पिटल्स हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर, वहाँ पे एक आम आदमी जाके उसकी इतनी पहुँच नहीं, उसकी जेब की जो हैसियत ही इतनी नहीं है कि वो वहाँ पे जाए और अपने किसी अजीज़ का इलाज करवा सके या अपना इलाज करवा सके, क्योंकि लाखों रुपए के बिल जो है उनको पहले ही चार्ज कर दिए जाते हैं। हमने देखा शाहजेब कि जब मियो हॉस्पिटल के एमएस को मरियम बीबी ने फारिग किया, डॉक्टर फैसल जो थे, उस पर कहा यह गया कि अद्वियात का स्टॉक मौजूद था लेकिन मिसमैनेज था, लोगों को नहीं दिया जा रहा था। इसी बुनियाद पर जिन्ना हॉस्पिटल के जो एमएस थे उन्हें भी नौकरी से फारिग किया गया। अब यहाँ प्राइवेट में जाने का मकसद तो ये भी हो सकता है ना ताकि अच्छी मैनेजमेंट आए और लोगों को जो रिलीफ है वो बेहतर तरीके से मिल जाए। इन्हें अगर आउटसोर्स किया जा रहा है, जो वहाँ पर अद्वियात हैं या जो टेस्ट की किट्स वगैरह हैं वो तो सरकार फराहम कर ही रही होगी और वो लोगों को मुफ्त मिलने चाहिए वैसे ही। देखिए अगर सरकार जो है वो इस चीज़ को सामने लेके आती है कि किस तरीके से फ़ायदा आवाम को पहुंचाया जाएगा अस्पतालों को प्राइवेटाइज करके, तो फिर तो बहुत सी चीज़ें खुलकर सामने आती हैं कि इनको अद्वियात जो है वो मुफ्त दी जाएंगी, इनको डिस्काउंट्स दिए जाएंगे या इनका इलाज जो है वो आवाम का मुफ्त करवाया जाएगा या कम चार्जेस में करवाया जाएगा। अगर आप ये देख लेते हैं कि प्राइवेटाइज करने से कैसा होगा, अगर आप माजी में देखेंगे जो पहले प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर कितना चार्ज किया जाता है आवाम को, लाखों रुपये के बिल बना दिए जाते हैं, वो जो रूम लेते हैं प्राइवेट वो कितना चार्ज करते हैं, उस हिसाब से अगर कंपैरिजन करते हैं और यही सूरत हाल अगर नए इलाज होगा कोई भी आम आदमी जो है वो फिर इलाज करवा ही नहीं पाएगा। अगर इन्होंने इससे पहले स्कूल्स को किया, आउटसोर्स किया और वो गवर्नमेंट तो ये क्लेम करती है कि हमारा कामयाब तरीन प्रोजेक्ट रहा, उससे जो हेल्थ एजुकेशन इंडिकेटर्स हैं वो बेहतर हो गए। हम अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो कुछ अर्सा तो सरकार ने उसको खुद चलाया सब्सिडी देकर, बाद में उसको आउटसोर्स करने का प्लान कर लिया। तो ये तो उस पैटर्न पे जा रहे हैं कि सरकार कोई भी डिपार्टमेंट खुद ना चला रही हो उसको आउटसोर्स करें। तो आप क्या समझते हैं कि बेहतर पॉलिसी है ये? नहीं, एजुकेशन का सेक्टर हो, हेल्थ का सेक्टर हो या ट्रांसपोर्टेशन का सेक्टर हो, जो गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आवाम की प्रॉपर्टीज़ हैं, कौम के असासे हैं। अगर आप इनको प्राइवेटाइज करते जाएंगे तो जाहिर सी बात है कल को जो है वो प्राइवेट सेक्टर ही उसके ऊपर राज करेगा और अपने हिसाब से पॉलिसीज बनाएगा, वो अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यूज के मुताबिक जो है वो पॉलिसीज बनाएगा, आवाम के नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए वो पॉलिसीज नहीं बनाएगा, वहाँ पे बिजनेस इंटरेस्ट होगा। तो अगर ये असासे हमारी आवाम के हाथ से निकलते जाएंगे तो यकीनी तौर पर ये आवाम का नुकसान है, ना सिर्फ उस सेक्टर के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका नुकसान। बिल्कुल ठीक है। अभी मियां नवाज शरीफ साहब भी यहीं से गुजर के गए होंगे, सिविल सेक्रेटरीट पहुँचे होंगे, उन्हें भी अंदाज़ा हुआ होगा माल रोड बंद है, यहाँ पर नहीं जा सके। उनके साथ पंजाब की काबीना भी वहाँ पर उनसे मुलाकात हुई होगी, तो कोई ख़बर आप तक पहुँची हो कि वहाँ पर इस इशू को डिस्कस किया गया हो या इनसे कोई बातचीत के लिए कोई कमेटी तश्कील दी गई हो, ऐसी कोई तफसील है या नहीं? देखिए कि इस इशू को डिस्कस जो है ना वो बिल्कुल किया जाता है। कोई भी धरना होता है चेरिंग क्रॉस के ऊपर, पंजाब सेफ सिटी के कैमरास लगे हुए हैं, पुलिस की हिरारकी हो या आपकी ज़िला इंतज़ामिया की ऑफिसर्स हो, उन सबको पता है कि कौन सा धरना कहाँ पे हो रहा है। कल से ये धरना हो रहा है, अभी तक इनसे यहाँ पे कोई मुज़ाकरात के लिए यहाँ पे कोई बंदा नहीं है। और पहले भी ऐसा होता रहा है कि बहुत से एहतजाज होते हैं, लोग यहाँ पे आके एहतजाज भी मुजाहरे करते हैं, लेकिन कोई भी ऑफिशियल्स जो नहीं आता, रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। आवाम की प्रॉब्लम्स होती हैं और आवाम को ही प्रॉब्लम्स भुगतनी पड़ती हैं। जो इस वक्त ट्रैफिक के अंदर लोग फंस रहे हैं वो भी आम आवाम ही है, ठीक है। तो अब बात यह है कि ये देखना चाहिए कि मुतालबा क्या है और किस हद तक वैलिड है।
जिस अब तक हमारे सामने मुतालबे हमने यहाँ पे पब्लिक से जो बात की उनका सिर्फ निजकारी के हवाले से मुतालबा रहा है, आउटसोर्स ना किया जाए इनकी। लेकिन सिर्फ इसमें इनका नुकसान नहीं है, वो मैंने आपको पहले बताया कि आम आदमी का किस तरीके से, आम आदमी का किस तरीके से नुकसान है, जिसकी तनख्वाह 40 से 50 हज़ार रुपया महीना है, उसमें इलाज वो सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर से करवा सकता था, मुफ्त अद्वियात भी ले लेता था, चाहे वो कम पड़ जाती थी या बाद में डिले से। आप क्या समझते हैं कि सरकार के पास जो सरकारी इलाज गाहें हॉस्पिटल हैं, इनके निज़ाम को बेहतर करने के लिए फंड्स नहीं हैं या प्रायोरिटी नहीं है, नीयत नहीं है? देखें, सरकार कोई भी आए उसकी नीयत जो है वो होती है कि वो जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उसमें बेहतर से बेहतर निज़ाम लेके आवाम को सहूलियात दे, लेकिन उसकी मेंटेनेंस, उस पर नज़र रखना, चेक एंड बैलेंस रखना हर एक चीज़ का, ना सिस्टम का मसला है। हर तरह के सिस्टम को ग्राउंड रियलिटीज़ तक जाके जो है वो चेक करते रहना चाहिए, फिर उसको मेंटेन रखना पड़ता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, मसाइल कहाँ से पैदा हो रहे हैं, और उन मसाइल का हल को जो है हल करने के बाद उसको सिस्टम को मेंटेन रखा जाए कि करप्शन कहीं पे ना हो, सफाई सुथराई का निज़ाम रहे, जो आपके पेशेंट्स हैं जो अस्पतालों के अंदर, उन तमाम को बेड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अभी आप कार्डियोलॉजी की अगर बात कर ली जाती है तो मैंने वहाँ पे कई बार मैं वहाँ पे गया, तो कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल के अंदर या किसी भी अक्सर ऐसा होता है कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पे आपको पेशेंट्स को बेड नहीं मिलता है, एक बेड पे 2-2 3-3 पेशेंट्स भी हमने, और कई दिन कई हफ्ते बेड नहीं मिलता। बिल्कुल ठीक है सदीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। बुनियादी चीज़ ये है कि कोई भी BHU है या सरकारी हॉस्पिटल है वो आवाम के टैक्स के पैसे से बना और वो आवाम की मलकियत है, इन लोगों के लिए। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो 24 घंटे से ज़्यादा का टाइम गुजर चुका, यहाँ कोई ऑफिशियल नहीं आया बात करने के लिए, इनके मसाइल सुनने के लिए, और इससे ज़्यादा बड़ा मसला ये लाहौर की एक मेन शारा है, माल रोड है, इसके इर्द गिर्द कारोबारी मराकज़ हैं, यहाँ पर ये बिल्कुल सामने पंजाब असम्बली है, हसास एरिया भी है और इकॉनमी के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है। इन्हें इंगेज किया जाए, इस रास्ते को खुलवाया जाए। सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों लोग इस एरिया की सराउंडिंग के अंदर ट्रैफिक की वजह से परेशान भी हो रहे हैं, एनजाइटी का शिकार भी हो रहे हैं, और शायद वो फिर कहीं बीमार हों, सरदर्द हो, अस्पताल जाएं और वहाँ पता चले कि ये सब तो धरने पर आकर बैठे हैं। तमाशा जारी है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।